Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Tanveer Miyop, your teacher. Dear students, today I am here to discuss with you test number 36. This is last test of our MDCAT syllabus. जी डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक नया था आपके लिए क्योंकि इसे आपने अपनी इंटरमीडिएट की क्लासेस में नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। इसलिए मैंने इसको कोशिश की कि इसको डिटेल से समझाया जाए। फिर इसका पहला टेस्ट हुआ, आज इसका दूसरा टेस्ट है। अगर कोई चीज़ रह गई है तो आज मैं कोशिश करूँगा, अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक्सप्लेन करूँ और आपने कोशिश करने की उस कॉन्सेप्ट को अपने जहन में बिठा लें, ताकि ये इस टॉपिक से रेलिवेंट अगर कोई MCQs एग्जाम में आते हैं तो आप उन्हें अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें। सो लेट्स कम टू द बोर्ड, लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। यस डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। जैसा कि टॉपिक में आपने देखा है कि काफ़ी चीज़ें शामिल हैं, फ्रेगमेंट, क्लॉज, सेंटेंस, ठीक है। नाम से नहीं देखना, घबराना, इधर से आए, आज MCQs बताएं कि आपने कितने ठीक किए। सो फर्स्ट MCQ नंबर 116. Though the meteorologists continue to gain access to more and more advanced technology, their weather forecasts being wrong more than 50% of the time. दो से जुमला शुरू हुआ, ठीक है, और ये सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं इस तरह के। दो द meteorologists continue, और जुमला चल रहा है गेन एक्सेस एंड मोर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पे आके जुमला रुका है यहाँ, तो जहां पे ब्रेक लगी है वहां पे कॉमा लग गया, ठीक है। जब सबऑर्डिनेट कंजक्शन से कोई क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज शुरू होती है तो कॉमा लगता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ए भी ठीक है, बी भी ठीक। तो ये कॉमा, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। अब अगले हिस्से को जब हम पढ़ते हैं, देयर वेदर फोरकास्ट बीइंग रॉन्ग, इसमें बीइंग रॉन्ग सी ऑप्शन को देखें जरा, मोर देन डी ऑप्शन तो ठीक है। अब बीइंग जो है पार्टिसिपल है, ये वर्ब का फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, इसलिए इस हिस्से को हम कहेंगे देयर वेदर फोरकास्ट बीइंग रॉन्ग मोर देन। इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते, इसमें प्रॉपर वर्ब नहीं है, इसको हम फ्रेगमेंट कहेंगे। अब फ्रेगमेंट को सेंटेंस बनाने के लिए प्रॉपर वर्ब होना चाहिए। आपको पता है कि बीइंग जो है पार्टिसिपल है, या तो इज एम आर के साथ हो फिर तो ठीक है, लेकिन बीइंग खुद जो है इस तरह से यूज नहीं हो सकता। यहां पे क्या होना चाहिए था, बीइंग की जगह पे आर। अब ये जुमला बन गया, पहले फ्रेगमेंट था, अब प्रॉपर सेंटेंस बन गया। जरा देखें, देयर फोरकास्ट आर रॉन्ग मोर देन 50% ऑफ द टाइम। अब ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गई, पूरा सेंटेंस बन गया। तो इस तरह से जो हमारी ऑप्शन सी थी, वहां पे बीइंग का इस्तेमाल गलत था, वहां पे प्रॉपर वर्ब होना चाहिए जो इसको एक मुकम्मल सेंटेंस बनाए फ्रेगमेंट से। जी समझ लग गया ये, हाउ टू मेक अ फ्रेगमेंट अ सेंटेंस, वी यूज प्रॉपर वर्ब। 117. Those who enjoy the author's writings are who tend not to read traditional horror, preferring instead the comforts of peaceful stories. जी who से आपको बताया था कि who से बाज दफा कोई essential clause शुरू हो रही होती, बाज दफा non essential clause शुरू हो रही होती है। तो यहाँ पे who के पहले जो है A में जो कॉमा है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। Who enjoy the author's writings are who tend not to read traditional horror, कि वो नहीं है जो ट्रेडिशनल हॉरर है। ये वाला जो कॉमा है ये इसलिए यूज हुआ है कि ये कंट्रास्ट, अगले फ्रेज में, क्लॉज में कंट्रास्ट है, उसको ये कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो इस सेंटेंस में प्रॉब्लम थी, वहां पे इसमें प्रॉब्लम थी ऑप्शन ए में, हु से पहले कॉमा नहीं होना चाहिए था, ये डायरेक्ट कंबाइन, दोज हु एंजॉय द ऑथर्स राइटिंग्स, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलराइज किया जा रहा है। आर हु नॉट टेंड टू रीड ट्रेडिशनल हॉरर, तो डी ऑप्शन में जो है कॉमा, उसको मैंने आपको जस्टिफाई किया कि जब कंट्रास्ट हो रहा हो तो फिर हम कॉमे को एज ए कंट्रास्टिंग एलिमेंट यूज कर सकते हैं जब अगले हिस्से में कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स हो। सी भी ठीक था, बी भी ठीक था, तो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन ए इज रॉन्ग। 118. Despite the forecast, comma, I didn't think that the much snow would fall overnight. However, I was wrong. इस सेंटेंस को देखें, डिस्पाइट द फोरकास्ट। अब डिस्पाइट द फोरकास्ट ये एक इनिशियल एलिमेंट आ गया, इनिशियल फ्रेज आ गई, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज आ गई। अब ये यहाँ पे
कॉमा लग गया तो ए ऑप्शन तो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, ए भी ठीक है, फोरकास्ट के स्पेलिंग भी ठीक है, यहाँ पे भी ये कॉमा का इस्तेमाल ठीक है। अगले हिस्से को देखें, अगले जुमले को पढ़ते रहें। आई डिडेंट थिंक दैट मच स्नो वुड फॉल ओवरनाइट। यहां तक ओवरनाइट तक एक जुमला जो है वो चल रहा है। हाउ एवर आ गया बीच में, हाउ एवर आई वॉज रॉन्ग, और आई वॉज रॉन्ग इसको देखें जरा, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो यहां से आगे जो हिस्से हैं, एक सेंटेंस ये था, एक ये था, और दोनों जुमले को जब आप गौर करें, आप देखें जरा, आई डिडंट थिंक मच स्नो वुड फॉल ओवरनाइट, जी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब प्रॉपर है, आई वॉज रॉन्ग। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब जोड़ा जाता है तो हाउ एवर कंजंक्ट को यूज करते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं। उसका क्या तरीका है जब ये कंजंक्ट आते हैं, जी इनका बहुत ज्यादा इसको फोकस किया गया है क्योंकि एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए सेमीकोलन लगाएंगे। अब ये जुड़ गई। अब ये हाउ एवर के बाद ये अपने बाद एक कॉमा लेगा क्योंकि ये इस क्लास में इनिशियल एलिमेंट के तौर पे फंक्शन कर रहा है। तो हाउ एवर कंजंक्ट को जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से जोड़ते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि इनसे पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा, बाद में नेक्स्ट क्लॉज शुरू होती है। तो इस तरह से हमारी ऑप्शन डी में जो गलती थी वो ठीक हो गई। जी आज तो इसका कंजंक्ट्स को और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करके इनको कनेक्ट करने का कॉन्सेप्ट आज आपका ओके हो गया है। आर यू श्योर? ओके, नेक्स्ट 119. Your paper initially seemed very complex, but after I read it, I understood it to be much simpler than I had initially thought. Your paper initially seemed very complex. यहां तक तो जुमले में एक फ्रेज है, क्लॉज है, ठीक है। seemed ऑप्शन ए ठीक है, बी ठीक है। अगला इसी को दे, but after I read it, but फैन बॉय था, कनेक्ट हो गया कॉमे से पहले, लेकिन आफ्टर आई रेड इट, अगला जुमला जो है आफ्टर आई रेड इट, यहां से आफ्टर आई रेड इट। अब आप यहां से जरा देखेंगे, ठीक है, यहां से ये जो आफ्टर आई रेड इट, ये क्लॉज जो है, ये आपको पता है कि आफ्टर वाली क्लॉज, ठीक है, इस तरह के जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं उनसे होने शुरू होने वाली क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। आफ्टर आई रेड इट, आई अंडरस्टूड इट। और अगले हिस्से को देखें तो आई अंडरस्टूड इट टू बी मच सिंपलर। अगला हिस्सा जो है वो एक मुकम्मल सेंटेंस है। तो लिहाजा किस तरह से हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं? नॉट विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन बट विद द हेल्प ऑफ अ कॉमा। तो इस तरह से जो हमारी सी में उसने गलती की है, ऑप्शन सी में, वो करेक्ट हो जाएगी क्योंकि डी ऑप्शन इट टू बी तो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। जी इस एमसीक्यू ने आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का तरीका, जो कि इसमें भी यही डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज था, इसमें भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज था, देखते जाएं जरा, ये देख लें, ठीक है, ये देख लें और ये देख लें। मेरा ख्याल है कि ये कॉन्सेप्ट अब आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। 120. Virtue is in many ways a foreign idea to him, and every kind gesture he thinks he knows is proven false. ये virtue is in many ways, जुमला चल रहा था बीच में, ये many ways आ गया। इसको जरा आप थोड़ी देर के लिए ना पढ़ें तो फिर क्या हो जाएगा भला? virtue is a foreign idea। तो इस तरह से जब दरमियान में कोई इस तरह की फ्रेज आ जाए, इंटरप्टर फ्रेज इसे कहते हैं, और इसको फिर हम मेन सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए इसको हम, ये देखें जरा लिखा हुआ है इन मैनी वेज virtue is, इसको हम सेमीकोलन से नहीं सेपरेट करते, इसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये सेमीकोलन का इस्तेमाल यहाँ पे गलत है, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए ऑप्शन ए में। इस तरह से हमने एक इंटरप्टर फ्रेज को अलहदा कर दिया, ठीक है। अब जरा जुमला पढ़ के देखें, virtue is a foreign idea, पूरा सेंटेंस ठीक हो गया। तो इस तरह से दरमियान में जब कोई इंटरप्टर फ्रेज आ जाए जो कि जुमले के एक मीनिंग को खराब कर रही हो, तो उसको फिर हम दो कॉमे लगा के सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, सेट ऑफ कर देते हैं। तो दैट इज वाई इसमें जो ऑप्शन ए है उसमें गलती थी, बी में वेज ठीक है, सी में हिम ठीक है,
और डी में ही थिंक्स ही नोज, ठीक है, प्रेजेंट फॉलोड बाय प्रेजेंट सही है, कोई इशू नहीं है। बाकी एमसीक्यूज करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड इस्तेमाल करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, 121, माई कंप्यूटर which is several years old takes even longer to start working in the morning than I do। जी माई कंप्यूटर के बाद जरा चेक करें which, तो आपको कल which और that का इस्तेमाल सिखाया गया था कि which और that से हम essential और नॉन एसेंशियल जो होती हैं क्लॉजेस उनको हम सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे जुमले पे आप गौर करें, माई कंप्यूटर के बाद which आ गया, विच इज सेवरल ईयर्स ओल्ड, और ओल्ड के बाद कॉमा लगा हुआ है बी में। अब क्या होना चाहिए, अब ये वाली जो है विच इज सेवरल ईयर ओल्ड बाई कंप्यूटर के बाद एक नॉन एसेंशियल क्लॉज है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, इसको सेपरेट करने के लिए हम यहां पर भी कॉमा लगाएंगे, फिर हमारा जुमला आगे ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें जो हमारी ऑप्शन ए है उसमें गलती थी, ओल्ड भी ठीक है, टेक सेवरल लॉन्गर टू स्टार्ट, even longer to start, सी भी ठीक है, एंड then I do में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्लॉजेस को हमने सेपरेट करना है कॉमे की मदद से, जहां कॉमा लगना है वो भी ख्याल रखना है, जब दैट आएगा उसका भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट 122, conflicting desires and emotions existing in every single person and are quite difficult to sort out and analyze। conflicting desires and ऑप्शन ए ठीक है, इमोशन existing, अब ये existing जो है, क्या आप इसे समझ रहे हैं कि ये कॉन्टिन्यूस, कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस बना रहा है, कोई भी, और आपको पता है कि कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए उससे पहले बी फॉर्म यानी कि इस, एम, आर, वाज, वर, हैज वगैरह लगा के, हैज बीन वगैरह लगा के हम बनाते हैं। एग्जिस्टिंग इन, तो प्रॉब्लम इधर है ऑप्शन बी में, ये खाली पार्टिसिपल जो होते हैं ये सेंटेंस नहीं बना रहे होते, इट इज जस्ट अ फ्रेगमेंट, एक पीस है जुमले का, इन एवरी सिंगल पर्सन एंड आर क्वाइट डिफिकल्ट टू सॉर्ट आउट। जुमले में अभी तक सब्जेक्ट नहीं आया, ठीक है, वर्ब कोई भी नहीं आया, जरा है तो मुझे बता दें, ये देखें जरा, कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स एंड इमोशंस एग्जिस्टिंग इन एवरी सिंगल पर्सन एंड आर क्वाइट डिफिकल्ट, यहां पे भी एंड लग गया, ठीक है, इसकी वजह से अब देखें, and are quite difficult to sort out and analyze। अब जुमला आगे चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के हम कहते हैं नो वर्ब, ठीक है, पार्टिसिपल फ्रेज है, ये फ्रेगमेंट है पार्टिसिपल वाला, इसमें वर्ब बनाएंगे, और वर्ब बनाने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो यहां पर है। अब हम इस वर्ब के साथ या तो हम लगाएं इस, एम, आर, तो अब भी जुमला ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंट टेंस में हम इसका बस इतना कर देंगे। अब जरा देखें, अब हमने क्या किया है, कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स एंड इमोशंस एग्जिस्ट इन एवरी पर्सन, अब ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया, उसको हमने वर्ब, प्रॉपर वर्ब में कन्वर्ट कर दिया है, एंड आर क्वाइट डिफिकल्ट टू सॉर्ट आउट एंड एनालाइज। तो इस तरह से ऑप्शन बी में जो गलती थी हमने उसको दुरुस्त कर लिया, ठीक है, बाकी एंड, आर, सी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सॉर्ट आउट फ्रेजल वर्ब है, एंड एनालाइज उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। 123, Fahad didn't go to the party to which he was not invited, he considered it against his grace। सुना होगा आपने, an uninvited guest is never welcomed, बिन बुलाए मेहमान। तो फहद नहीं बनना चाहता था, तो जुमले को देखिए जरा, ऑप्शन ए डिडंट गो, डिडंट का इस्तेमाल है, गो फर्स्ट फॉर्म ओके है, कोई इशू नहीं है। पार्टी टू विच, गो के बाद टू लगना था, विच भी लगना था, बी भी ठीक है। ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, यहां पे जरा देखें इन्वाइटेड और ही के दरमियान, ठीक है, इन्वाइटेड और ही के दरमियान हमें सिंपली नजर आ रहा है कि ये इन्वाइटेड और ही, यहां पे कुछ ना कुछ कंजक्शन को फुल स्टॉप होना चाहिए, तो क्योंकि ही कंसीडर्ड इट अगेंस्ट हिज ग्रेस। तो अब क्या करें, अब यहां पे ये जो जुमला लगा है इन्वाइटेड के बाद, यहां पे हमें पता चल गया कि एक जुमला फहद डिडंट गो, ये एक अलहदा जुमला है, तो आसान तरीका यह है कि हम उसमें हम फुल स्टॉप लगा दें, जैसे इन्वाइटेड के बाद ये देखें जरा, फुल स्टॉप लगा के और ही शुरू कर दें। एक तो तरीका ये था आपका, ठीक है, दूसरा तरीका ये था कि आप यहां पे क्या लगा देते, सो,
और ही, एक तरीका तो ये था, ठीक है। तीसरा तरीका क्या था? तीसरा तरीका ये था देयरफॉर लगा के, जिसको सेमीकोलन को। तो इन तीन तरीकों से हम दो सेंटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हैं। या नंबर 1 क्या था? फुल स्टॉप लगा के अलहदा कर दो। नंबर 2 ये जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन और कॉमा, और तीसरा सेमीकोलन। अकेला सेमीकोलन लग जाता तब भी ये जुमला ठीक था जी। पता चल गया जी किस तरह से हमने दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को सेपरेट करना है। यहाँ पे सी ऑप्शन में मिक्स कर दिया गया था। 124, माई सिस्टर who got her degree in aerospace engineering at an early age and unemployed social worker। अब who वाली इसको देखें क्लॉज को, माई सिस्टर who was। अब एक सिस्टर से पहले ये कॉमा से सेपरेट इसलिए किया जाए, पर्टिकुलराइज किया जा रहा है। अगर एक से ज्यादा सिस्टर है तो वो वाली जिसने who got a degree in aerospace engineering at an early age। प्रॉब्लम ऑप्शन डी में है एन अनएम्प्लॉयड। अब आप जरा जुमले को बोर्ड पे देखें। मैं अगर इस जुमले को ऐसे पढ़ता हूं, माई सिस्टर एन अनएम्प्लॉयड, क्योंकि ये तो उसने सेपरेट कर दिया ना कॉमे लगा के, ठीक है, ये अलहदा होगी। अब पीछे रह गया इतना जुमला, माई सिस्टर एन अनएम्प्लॉयड सोशल वर्कर। तो क्या ये ठीक है? क्या व्हाट इज मिसिंग? वर्ब इज मिसिंग। तो इसमें वर्ब कहां पे लगेगा? ठीक है, इसमें वर्ब लगना चाहिए उस पे एन से पहले। My sister is an unemployed। अब सेंटेंस में वर्ब लग गया, पता चल गया कि वो बेरोजगार है, तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। 125, neither her friends nor her colleagues knew the address, she went to ask somebody else। जी, जुमले को चेक करें। neither her friends, ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है। न्यू पास्ट टेंस ठीक है। डी एल्स ठीक है। प्रॉब्लम इज इन सी ऑप्शन। जुमले पे गौर करें, जुमला कैसा है? नीदर हर फ्रेंड्स नॉर हर न्यू द एड्रेस। एक जुमला मुकम्मल हो रहा है, लेकिन कनेक्ट किस चीज से किया गया? कॉमा से। शी वेंट टू। सो डियर स्टूडेंट्स, लुक हियर, यहां तक एक सेंटेंस है, ये देखें यहां तक, ठीक है जी। ये सेंटेंस यहां से लेके यहां तक एक सेंटेंस है। और दूसरा जुमला जब इस तरह से गलत, इसे कहते हैं गलत, इसको हम रन ऑन भी कहते हैं, कॉमा सप्लाइज भी कहते हैं। जुमला इस जुमले के ऊपर कनेक्ट हो गया, मिक्स हो गया। कॉमे के बस की बात नहीं है दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ना। कॉमा बेचारा कमजोर है यहाँ पे। इसको रन ऑन भी कहते हैं, कॉमा सप्लाइज भी कहते हैं। और कल आपको बड़ी डिटेल से समझाया था कि इसके 4 तरीके हैं इसको ठीक करने के। पहला तरीका क्या है कि हम यहाँ पे नंबर वन तो यह है कि हम यहाँ पे क्या लगाएं, जरा देखें। नंबर 1 तो यह है कि हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा दें, ठीक है, एड्रेस। चलो जी, ठीक हो गया। और या हम यहाँ पे डॉट लगा दें। ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, और तीसरा तरीका आपको कल बताया था कि कोई भी फैन वॉइस में से उस कॉमा प्लस फैन बॉय लगा दें, ठीक है जी, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है, ये हो गया। और चौथा तरीका आपको बताया था कि आप इसमें इस तरह से सेमीकोलन लगाएं पहले, ठीक है, उसके बाद कंजंक्ट लगा के कॉमा। तो कल आपको ये 4 तरीके बताए थे, ठीक है, किस तरह से हम रन ऑन सेंटेंस और कॉमा सप्लाइज को दुरुस्त कर सकते हैं, किस तरह से हम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये चारों तरीकों में से हम इन सेंटेंस को किसी एक तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंटी टेस्ट में हमने कनेक्ट तो नहीं करना, लेकिन मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है। मेरा ख्याल है कि अब आपका आज इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया या कोई कसर है? ये देख लें जरा, ये 4 तरीके कल भी बताए थे, और आपके पास तो ये सहूलत है माशाल्लाह, जितनी दफा मर्जी जो टॉपिक मुश्किल है उसको रिप्ले करके देखें जी। नेक्स्ट MCQ 126, in particular the audiences worry that the vicious dogs might bite। in the audiences worries,
अब ये ऑडियंसेस के साथ एक तो अपोस्ट्रोफी लगाया गया है, ठीक है, वरीज, और ये अब नाउन बन गया अपोस्ट्रोफी लगने से, वरीज दैट, आगे कोई ये तो वर्ब तो है नहीं कि जनाब उनकी परेशानियां, आगे कोई वर्ब नहीं है, तो ये फ्रेगमेंट है। बी ऑप्शन, इन पर्टिकुलर ऑडियंसेस, इसमें ऑडियंसेस को पहले उसने प्लूरल बनाया है एस के साथ, ठीक है, और ये आपको पता है इसका प्लूरल ऑडियंस को हम नहीं बनाते। वरी दैट द विशियस डॉग्स माइट बार्क, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गई। ऑप्शन सी, इन पर्टिकुलर द ऑडियंसेस वरी, अगेन अ रॉन्ग वे, ठीक है, अपोस्ट्रोफी लगा के, वरी दैट द विशियस डॉग्स माइट बार्क। ऑप्शन डी जरा देखें, ये तीनों फ्रेगमेंट्स, इसमें कहीं पे प्रॉपर वर्ब नहीं आया। इन पर्टिकुलर द ऑडियंस वरीड, ये वरी जो है परेशान होने के लिए यूज हुआ है एज अ वर्ब पास्ट, वरी की पास्ट फॉर्म, दैट द विशियस डॉग्स माइट बाइट। तो इस लिहाज से हमारा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि एक प्रॉपर सेंटेंस है, इसमें वर्ब का प्रॉपर इस्तेमाल है, बाकियों में ना तो ऑडियंस का सही इस्तेमाल है ना वरी का प्रॉपर इस्तेमाल है। 127, Paul was frustrated because his phone was not working. Service was inconsistent. जी, जुमला पहचान लिया आपने, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आई हैं, कौन सी ऑप्शन ठीक है जरा देखें। पहले में कॉमा, इसको क्या कहेंगे, रन ऑन। बी ऑप्शन में किससे कनेक्ट किया गया है, सेमीकोलन से, ठीक है, और सी में क्या किया है, कनेक्ट ही नहीं किया, जोड़ ही नहीं लगाया, वर्किंग सर्विस वाज। और डी में Paul was frustrated because his phone was not working, service was। और इसमें भी बिल्कुल वही मिस्टेक की है जो ए में गलत किया है, तो कॉमा नहीं, क्या चाहिए था यहाँ पे बताएं, अभी एक कॉन्सेप्ट अभी बताएं, इनमें से किसी एक तरीके से भी कनेक्ट कर लें, ठीक है। तो इसमें जो बी ऑप्शन में उसने सेमीकोलन से कनेक्ट किया जो कि सही ऑप्शन है जी। नेक्स्ट वन, 128, द यंग बॉय होल्डिंग ऑन टू हिज टेडी बियर थ्रू आउट। होल्डिंग, देखें जब तक पहले भी ये पार्टिसिपल वाला जुमला आया था, जब तक वर्ब नहीं आएगा पार्टिसिपल वर्ब नहीं होता, जब तक इसको इज एम आर का सहारा ना मिले। तो ये भी एक फ्रेगमेंट है। बी ऑप्शन, द यंग बॉय होल्डिंग ऑन टू टेडी बियर थ्रू आउट, ये भी फ्रेगमेंट है। सी ऑप्शन, द यंग बॉय होल्डिंग ऑन टू टेडी बियर, ठीक है, ये भी फ्रेगमेंट है। और डी ऑप्शन देखें जरा, द यंग बॉय हेल्ड, हाँ जी, अब ये देखें यहाँ पे हेड लग गया प्रॉपर, जिस तरह से अभी हमने एक यहाँ पे जुमला किया था पार्टिसिपल वाला, हेल्ड ऑन टू हिज टेडी बियर थ्रू आउट, तो दिस इज प्रॉपर सेंटेंस, ऑप्शन डी। बाकी जो है वो क्योंकि पार्टिसिपल फ्रेज इसे हम कह सकते हैं, ठीक है, इसे फ्रेगमेंट तो कह सकते हैं, जुमला नहीं कह सकते किसी भी लिहाज से। नेक्स्ट 129, माई फ्रेंड वॉज हॉरिफाइड व्हेन ही फाउंड आउट हाउ अर्ली वी नीडेड टू लीव फॉर आवर फ्लाइट, हु इज अ नाइट आउल। जी, किसी भी नाउन के बारे में जो उसकी डिफाइनिंग क्लॉज है, जो हु से उनको हम डिफाइन करते हैं, वो उसके साथ रिलेटिव क्लॉज उसके साथ होनी चाहिए, ठीक है। अब ये माई फ्रेंड उधर आया और हु जाके एंड पे लगाया, क्या फ्लाइट थी और फ्लाइट के बाद हु लगाया, तो ये तो फ्लाइट को मॉडिफाई कर रहा, ऑप्शन ए रॉन्ग हो गई। ऑप्शन बी, माई फ्रेंड हु इज अ नाइट आउल, देखिए कॉमा से सेपरेट किया गया, हु इज, अब फ्रेंड को बताया गया कि वो नाइट आउल है, वाज हॉरिफाइड व्हेन ही फाउंड आउट हाउ अर्ली वी नीडेड। ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इसमें वर्ब प्रॉपरली यूज हुआ है, और हु वाला हिस्सा जो है वो उस लफ्ज के फौरन बाद है जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है, माई फ्रेंड को। माई फ्रेंड हु इज अ नाइट आउल वाज, इसमें सी में उसने हु से पहले कॉमा नहीं लगाया, ठीक है, और डी में माई फ्रेंड हु इज अ नाइट आउल, आउल के बाद नहीं कॉमा नहीं लगाया, तो सी और डी तो इन दो रीजंस की वजह से रिजेक्ट हो गई, और ए में उसने हु को वाली फ्रेज को एंड पे जाके लगाया, दूर जाके लगाया, ये फ्रेंड से फौरन बाद होनी चाहिए थी। तो इस तरह से ये देखें जरा, माई फ्रेंड, ये बिल्कुल ये हु वाली जो है, ये हु का एंटीसीडेंट उसके साथ होना चाहिए, समझ लग गई बात। तो इस तरह से ये ऑप्शन जो है ठीक है, बाकी इसको कॉमा से सेपरेट किया गया है, नॉन एसेंशियल क्लॉज है, ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। बाकी के एमसीक्यूज करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड यूज करते हैं। यस, 130, the suspects were interviewed right after the crime was committed by the detectives। अच्छा, इस जुमले को आप करेक्ट ना पढ़ें, वैसे पढ़ें जरा, कह रहा है जी सस्पेक्ट वर इंटरव्यूड
आफ्टर द क्राइम वाज कमिटेड बाय द डिटेक्टिव्स। और डिटेक्टिव कहते हैं तफ्तीश करने वालों को, पुलिस वालों को, ऐसे इदारों को। अब ये जुमला कह रहा है जी क्राइम वाज कमिटेड बाय द डिटेक्टिव्स, तो ये बाय द डिटेक्टिव्स वाला हिस्सा इसको डैंगलिंग बना रहा है जुमले में। इसका जो ये फ्रेज है ये गलत जगह पे प्लेस की गई है। प्रेपोजिशनल। बी ऑप्शन, द सस्पेक्ट्स वर इंटरव्यूड बाय द डिटेक्टिव। सस्पेक्ट का मतलब होता है मुलजम, ये उनका इंटरव्यू किया गया राइट आफ्टर क्राइम के कमिट करने के फौरन बाद। तो ऑप्शन बी में जो जुमला है वो बिल्कुल ठीक है, द सस्पेक्ट्स वर इंटरव्यूड बाय। तो ये बाय द डिटेक्टिव है, ये जो है ये जुमले में वहां पे होना चाहिए वेयर वी मीन कि किसने इंटरव्यू किया, इंटरव्यू इन्होंने किया है, इन्होंने इंटरव्यू किया है, ठीक है, राइट आफ्टर। और सी में क्या किया उसने, कमिटेड हु वाज द डिटेक्टिव्स, एंड पे ले गया डिटेक्टिव्स को। और डी में भी कमिटेड बाय द डिटेक्टिव्स, उसमें भी वो क्राइम डिटेक्टिव से करवा रहा है, सस्पेक्ट से नहीं करवा रहा, इसलिए गलत होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी हैज राइट सेंटेंस ऑर्डर। इसकी सारी फ्रेजेस अपनी जगह हैं। इट इज करेक्ट सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस। और सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए, क्लियरली मीनिंग कन्वे कर रहा हो, उसकी फ्रेजेस क्लॉजेस अपनी जगह पे हो, प्रॉपरली कनेक्टेड हो। नेक्स्ट वन, 131, enjoying the sensation of standing in the warm air and listening। जी दूसरा तीसरा जुमला आ गया, पार्टिसिपल से शुरू हो रहा है, वर्ब आने का नाम ही नहीं ले रहा। ए में कोई वर्ब नहीं आया, फ्रेगमेंट ही है। आई एंजॉय द सेंसेशन, इसमें वर्ब आ गया है ऑप्शन बी में, ऑफ स्टैंडिंग इन द वार्म रेन एंड लिसनिंग टू इट हिट द पेवमेंट। ऑप्शन बी जो है वो जुमला दुरुस्त है। सी में एंजॉयड द सेंसेशन ऑफ स्टैंडिंग। आप मुझे ये बता दें कि बी सी में सब्जेक्ट क्या है, बस ये बता दें। एंजॉयड द सेंसेशन ऑफ स्टैंडिंग इन द वार्म रेन एंड लिसनिंग, सब्जेक्ट नहीं है ना, तो जब सब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम फ्रेगमेंट कहेंगे, सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, आई एंजॉइंग द सेंसेशन, इसमें ING पार्टिसिपल से जोड़ा है लेकिन इज MR नहीं लगाया, ठीक है, इस वजह से ये भी एक फ्रेगमेंट ही है। जब तक प्रॉपर वर्ब, प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब, प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं होगा तो उस जुमले को हम फ्रेगमेंट कहेंगे। लेकिन ऑप्शन बी जो है उसमें आई सब्जेक्ट, एंजॉय वर्ब, द सेंसेशन, बाकी सारा जुमला ठीक है। इसको फर्दर आप ये देख लें जरा, कि मैंने यहाँ पे भी लिखा था कि ना तो इसमें सब्जेक्ट है ना इसमें सब्जेक्ट है, इसको इसीलिए फ्रेगमेंट कहते हैं। बहरहाल इसकी तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, आप मुझे उम्मीद है कि बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया आपके आज लास्ट टेस्ट में। 132, द वाटर हैविंग बीन एज कोल्ड that we could not swim in it, having been as cold or that, इसमें as और that का जो कनेक्शन है वो ठीक नहीं है, ठीक है। the water was so cold as we couldn't, the water was so cold that, इसमें 132 में so और that से अगला जुमला कनेक्ट होगा, that we couldn't swim, the water was so cold that we couldn't swim। दो अलग जुमले हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ा गया है, तो ये जुमला ठीक है। that यहाँ पे प्रॉपर कंजक्शन है, so that the water being so cold, इसमें being से पहले कोई वर्ब नहीं लगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा, ऑप्शन डी इस वजह से गलत हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज राइट इन 132। 133, he whether attends the party or he doesn't, ये काफी जुमला गलत हो गया, वेदर के बाद और he doesn't, attends के बाद आगे फिर सेमीकोलन लग गया, आई हैव डिसाइडेड टू गो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वेदर ही अटेंड्स द पार्टी और नॉट, आई हैव डिसाइडेड टू गो। ऑप्शन बी ठीक है। इसकी वजह यह है कि ये जो वेदर वाली क्लॉज है, ठीक है, ये देखें, वेदर ही अटेंड्स द पार्टी और नॉट, अब ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और इसको हम कॉमा से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वेदर अटेंडिंग द पार्टी और डिसाइडिंग इट गो, इट डजंट मीन, इसमें इट डजंट मीन फुल स्टॉप लग गया, लेकिन वेदर के बाद हम डिपेंडेंट क्लॉज को फुल स्टॉप से नहीं जोड़ते। वेदर ही अटेंडिंग द पार्टी और नॉट, इसमें तो ही के बाद अटेंडिंग लगा दिया। आई डिसाइडिंग, सारे दोनों पार्टिसिपल गलत लगे हैं, ऑप्शन डी काफी गलत है, काफी ज्यादा गलत हो गई है। तो ऑप्शन बी को जरा देखें जी, इसमें आपको पता है कि इसमें ये होगी डिपेंडेंट क्लॉज, ये होगी इंडिपेंडेंट क्लॉज, और उनको हम कॉमा से जोड़ सकते हैं, ठीक है। और इस तरह की क्लॉजेस फर्दर आपको पता है, ये जो व्हेन, बिकॉज, इस तरह से शुरू होती हैं,
इनको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अच्छा, खाली ये ही अटेंड्स, ये बिकॉज ये इसको डिपेंडेंट बना दे, जहां पे भी ब्रेक लगनी है जुमला रुकना है, आगे कॉमा, अगले फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह देख लें, पहचान लिया जी। ओके, ऑप्शन बी इज राइट इन 133। 134, माय फादर वाज बोर्न आफ्टर पाकिस्तान रेजोल्यूशन बिफोर पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस। जी बिफोर जो है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, फुल स्टॉप से सेपरेट नहीं करते। ओ ए ऑप्शन इसलिए गलत हो गई। माय फादर बोर्न, अब बोर्न से पहले वाज वर्ड नहीं लगा, बी इसलिए गलत हो गई। सी, माय फादर वाज बोर्न आफ्टर पाकिस्तान रेजोल्यूशन बट बिफोर इंडिपेंडेंस। जी सी ऑप्शन पे आप गौर करें तो बट बिफोर इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है, ठीक है, बट बिफोर इंडिपेंडेंस, लेकिन उससे पहले जो कॉमा लग गया उसने इसको गलत कर दिया है। क्यों गलत कर दिया है? बट के बाद हम, बट से पहले हम कॉमा तब लगाते हैं जब यहां पे एक मुकम्मल जुमला हो, ठीक है, बट ही डिडंट गो, बट ही, तब हम इसको फैन बॉय कंसिडर करके। लेकिन जब शॉर्ट फ्रेज हो जिसमें सब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम इससे पहले कॉमा नहीं लगाते, ठीक है। तो इस वजह से हमारी जो ऑप्शन डी है वो राइट है, क्योंकि बट के बाद कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, एक छोटी सी फ्रेज है, उसको हम बगैर कॉमे के कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन, द सेल्समैन वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड द ओल्ड कार इन सच अ गुड शेप। द सेल्समैन वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड, जुमले को चेक करें जी जरा, क्या जुमला में हिस्से हैं, क्लॉजेज हैं, क्या है? वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड द ओल्ड कार इन, जुमला एक ही सेंटेंस है और प्रॉपर सेंटेंस है। बी को देखें, विच सेलमैन वाज सरप्राइज्ड टू सी द ओल्ड कार इन सच अ गुड शेप। विच सेलमैन वाज, ये यहीं से सारा जुमला गलत हो गया ना, तो विच सेलमैन वाज सरप्राइज, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। द सेल्समैन कॉमा सरप्राइज टू फाइंड द ओल्ड कार इन सच अ गुड कंडीशन, अगला हिस्सा इसका आया ही नहीं। सेल्समैन सरप्राइज टू सी, आगे क्या किया, तो ये तो बन गया फ्रेगमेंट। डी, द सेल्समैन हैविंग बीन सरप्राइज टू फाइंड द ओल्ड कार, ये भी हैविंग बीन से ये कनेक्ट हो गया, तो ये भी फ्रेगमेंट बन गया, सेंटेंस नहीं है। प्रॉपर सेंटेंस ये है, ठीक है। द ओल्ड मैन वाज सरप्राइज टू फाइंड द ओल्ड कार इन सच अ गुड शेप, प्रॉपर देखें, इसलिए मैंने सेंटेंस कहा क्योंकि हमने हमारा टॉपिक सेंटेंस, इसमें वर्ब सब्जेक्ट है, प्रॉपरली वर्ब प्रॉपर फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर फॉर्म में है, ठीक है, और सच अ गुड शेप, और जुमले में बाकी चीजों को भी सही तरीके से कनेक्ट, ये देखें, ठीक है, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, सबको सही अंदाज में लगाया गया, इसको हम प्रॉपर सेंटेंस कहते हैं। तो डेट्स व्हाई ऑप्शन ए इज राइट। जी डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है, इसलिए मुश्किल था कि आप इसने इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ा हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आपने बड़ा अच्छी तरह समझ लिया है कि किस तरह से डिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ना है, ठीक है, कॉमे लगा के, किस तरह से इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ना है, उनको पहचानना है, ठीक है, किस तरह से फ्रेगमेंट को पहचानना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने इस टॉपिक को बड़ा अच्छा समझ लिया है, और इस टॉपिक के तैयार करने के बाद आपकी तैयारी अब जो है बिल्कुल A1 हो गई है, ठीक है जी। कामयाबी का राज यही है, आपको हम बता दें, सारे MCQ सॉल्व करने में, क्योंकि मेरिट की जो परसेंटेज है वो इतनी हाई जा रही है कि अगर आप कुछ MCQs को छोड़ते हैं तो आप खुद ही अपने हाथ कटवा के आ जाते हैं, फेल हो के आ जाते हैं। तो उसका तरीका ये है कि पहले आसान MCQs को अटैम्प्ट करें पहले अटैम्प्ट में, और जिसमें टाइम कंज्यूमिंग है उनको छोड़ते जाएं, ठीक है, और उसका बबल भी छोड़ना है, ये भी ख्याल रखना है, और दूसरे राउंड में लेफ्ट ओवर्स को करें जो छोड़े हुए थे, ठीक है। लेकिन पहली रीडिंग में ऑप्शंस को मिनिमाइज जरूर करते जाएं, ताकि आपको पता हो कि जो गलत है वो तो उसी वक्त उसको क्रॉस लगा दिए करें, 2 या 3 अंडर कंसिडरेशन रखें, बाकी आगे चलें। फिर जब आपका दूसरा राउंड हो जाए, तीसरे राउंड में जो आपने छोड़े थे उनको फर्दर कंसिडर करें, और जितने उसमें से मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं करें। इंशाल्लाह हमने आपको जो है पूरी तैयारी करवा दी है, और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो नेक तमन्नाओं के साथ विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।